Assalamu alaikum. My name is Syed Bilal Haider. My registration number is SP18BCA050, and my group partner is Syed Ruma Ali. Today we are going to represent our project on FP growth algorithm and implement it in Jupyter Notebook using Python and language. And इसमें मैम हमने अपना कोड भी इम्प्लीमेंट किया है और एल्गोरिदम को भी मैम हमने यूज़ किया है। और इसमें हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। इसमें सईद रूमा अली इसकी थियोरेटिकल इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे और कोड की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताएंगे। मैं एग्जांपल के बारे में बताऊंगा, लेकिन आपको ये बता दूं कि हमने कोड हम दोनों ने अपना किया है, इम्प्लीमेंट किया है। जैसे कि अभी देख सकते हैं कि मैंने भी अपनी जुपिटर नोटबुक पर इस कोड को इम्प्लीमेंट किया है। बेसिकली इस डाटा को मैनुअली भी अपने क्या कहते हैं इनिशलाइज किया है इस लिस्ट ट्रांजैक्शन लिस्ट के अंदर, और इस डाटा को हमने यहाँ पर इंपोर्ट भी करवाया CSV फाइल में। तो अब मैं अपना आता हूँ अपने पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन में। मेरा है वो ये है कि मैं अपने एल्गोरिथम को एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा। सपोज़ हमने ये एक डाटा लिया है जिसमें ये ट्रांजैक्शन आईडीज़ हैं। हर ट्रांजैक्शन के थ्रू ये आइटम्स एक सेट ऑफ आइटम्स हैं, तो इन पे हमने FP ग्रोथ एल्गोरिथम में इम्प्लीमेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि हम ये जितने भी आइटम्स हैं हम इन सब की फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन कर लेंगे कि इस ये जो एक एक आइटम कितनी दफ़ा इस डाटा सेट में आया है। जैसे कि एक दफ़ा आया है पूरे डाटा सेट में, और E 4 टाइम्स आया है और Y 3 टाइम्स आया है। इसी तरह सब का हम लिख लेंगे, ठीक। और हमारा जो मिनिमम सपोर्ट लेवल है, ठीक, वो है 3 कि हमने मिनिमम जो उन एलिमेंट्स को देखना है कि जो 3 टाइम्स मिनिमम उन आइटम को देखना है जो मिनिमम 3 टाइम्स एंटर हुए आए हैं इसमें डाटा में। तो हमने उसको चेक किया तो उसमें एक के एलिमेंट 5 टाइम्स आया था, और E एलिमेंट 4 टाइम, M 3 टाइम, O 3 टाइम, Y 3 टाइम। सो हमने इनको लिख लिया। बाकी जो मिनिमम सपोर्ट से कम थे उनको हमने इग्नोर कर दिया। फिर हमने देखा कि वो जो एलिमेंट आए हैं उनको बाकी सारी आइटम से ट्रांजैक्शन से हमने कंपेयर किया। तो अगर ये KEMOY अगर उस सेट ऑफ ट्रांजैक्शन में है, ठीक है, तो हम उसको लिख लेंगे। जैसे कि ट्रांजैक्शन ID T1 में ये आइटम पहले थे KEKMNOY, लेकिन हमने फिर क्या इसमें से देखा कि ये वाले एलिमेंट्स हैं या नहीं है। अगर हैं तो हमने उनको लिख लिया ऑर्डर आइटम सेट में। तो KEMOY थे, इसमें एज इट सारा ही वही आगे, सिर्फ N नहीं था इसमें, तो N को हमने नहीं लिखा। इसी तरह हमने बाकी को भी इसी तरह सेट चेक कर लिया, ट्रांजैक्शन 2 को भी, ट्रांजैक्शन 3, ट्रांजैक्शन 4, ट्रांजैक्शन 5 को भी। तो हमने ये सारे इनके ऑर्डर आइटम सेट वहाँ पर लिख लिए। इसके बाद हमारे पास अगला स्टेप आता है कि हमने ये जो ऑर्डर सेट बना है इसको हमने आगे ट्री में इम्प्लीमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले जो KEMOY जो पहला ऑर्डर आइटम सेट है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे एज अ डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि K के सबसे ज़्यादा थी नंबर ऑफ़ कीज़, नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी, तो हमने उसको पहले लिखा, और फिर E को, फिर M को, और Y और MOY। अब देखें MOY की सेम है नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी, तो इनकी पोजीशन आर्बिट्ररी हो सकती है। आप Y को पहले भी लिख सकते हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनकी नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी सेम है। पर हमने इसको ट्री में रिप्रेजेंट किया। तो आपको पता है कि पहले जो FP एल्गोरिथम होता है इसका जो रूट नोड होता है वो हमेशा नल होता है। तो हमने इसके पहले नीचे से इसको अपने और फर्स्ट ऑर्डर सेट को हमने इंसर्ट किया ट्री में। तो हमने पहले K को एंटर किया, फिर E को, फिर M को, O को, Y को। अब एज शोन इन द पिक्चर KEMOY अभी तक सिर्फ एक दफ़ा ट्री में इम्प्लीमेंट हुए, तो इनकी जो की वैल्यू है वो 111 है।
फिर हम अगले को पुट करेंगे के ई ओ वाई को। अब यहाँ पे देखें के पहले से यहाँ पर था उसी सीक्वेंस में, तो हमने के को ऐड किया तो के की वैल्यू 2 होगी। ई भी इसी सीक्वेंस में था, ई की वैल्यू 2 होगी। अब आगे आता है ओ, लेकिन प्रीवियस सीक्वेंस में यहाँ पर एम आता है, लेकिन यहाँ पर अब हमारे जो करंट ऑर्डर सेट है इसमें ओ आ गया, तो हम यहाँ पर ओ के करस्पॉन्डिंग यहाँ से एक डाइवर्ट करेंगे एक पाथ को और यहाँ पे ओ लिख देंगे और इसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये एक अलहदा ब्रांच बन गई है, उसी ब्रांच में अगर होती तो इसको उसी में ऐड अप कर देते। इसी तरह अब यहाँ पे वाई आ गया, तो वाई अब ये अलहदा ब्रांच बन गया, तो इसी तरह यहाँ पे प्रीवियस वाई के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर वाई लिख देंगे और इसकी की भी 1 होगी। इसी तरह एक और वैल्यू अगले डाटा ऑर्डर डाटा सेट में के ई एम को हमने इंसर्ट करना है, तो के एज इट इज़ उसी तरह प्रीवियस सीक्वेंस के मुताबिक आ गया, तो हमने उसको एडअप कर दिया। ई भी उसी तरह ही है तो हमने एडअप कर दिया, और एम भी उसी तरह ही था तो हमने उसमें एडअप कर दिया प्रीवियस में। तो यहाँ पे के की वैल्यू 3 होगी है, ई की वैल्यू 3 और एम की वैल्यू भी इंक्रीमेंट होगी 2 होगी है। फिर इसी तरह हमने आगे के एम वाई को एंटर किया अपने ट्री में, तो के एज इट इज़ से शुरू में आ गया, उसकी वैल्यू 4 थी। फिर हमने एम को पुट करना था, यहाँ पर देखा तो एम तो था नहीं, ठीक, तो हमने यहाँ पर उसको पुट नहीं किया, यहाँ पर तो ई था। फिर हमने वहीं से अपना डाइवर्ट किया अपनी ब्रांच को और यहाँ पर प्रीवियस एम के करस्पॉन्डिंग एम को लिख दिया। फिर हमने वाई को देखा था, अब यहाँ पर भी नीचे इसके नीचे वाई तो है नहीं, तो हमने इसको अलहदा एक अलग ब्रांच बनी है, प्रीवियस वाइज के करस्पॉन्डिंग हमने एक और नोड बना दी वाई की और इनकी वैल्यू 1 1 रख दी। फिर आखिरी जो ऑर्डर सेट पेयर था उसकी वैल्यू थी के ई ओ, तो हमने देख सकते हैं कि के शुरू में ही आ रहा है तो हमने के को इंक्रीमेंट कर दिया। अब साथ ई था तो ई भी इसी तरह ही आ गया, ई भी इंक्रीमेंट हो गया और साथ ओ था। अब पहले से यहाँ पर ओ यहाँ पर डाइवर्ट हो रहा था, तो हमने यहाँ पर ही ओ को ना यहाँ पर लाकर तो इंक्रीमेंट कर दिया ओ। तो ये हमारा फाइनल उस डाटा ट्रांजैक्शन डाटा सेट का एक फाइनल FYP ट्री बन गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जितने भी सारे थे नोड बने हैं, ठीक है, इनका कंडीशनल पैटर्न बेस करेंगे, निकालेंगे। तो वो कैसे निकलेगा, जिससे वाई जो था, ठीक, वाई, अब यहाँ पर आने के लिए हमें कौन कौन से पाथ हमें आए हैं निकले हैं, तो हमने के ई एम ओ का पाथ एक था, जिसमें वाई पहुँचने के ई एम ओ का पाथ हमें बना, तो वो उसकी कंडीशन हमने 1 रख दी, उसकी वैल्यू 1, क्योंकि वाई में वहाँ तक उसकी कंडीशन की जो वैल्यू थी 1 थी। फिर हमने के ई ओ का पाथ था, के ई ओ, फिर ये वाई तक पहुँचा रहा है। फिर अगला था के एम का, कि वो उसके के एम के बाद वाई आ रहा था। इसी तरह हमने ट्रैवर्स किया वाई तक हर ईच एलिमेंट के थ्रू। फिर हमने ओ के लिए किया पास ट्रैवर्स किया, एम के लिए किया, ई के लिए किया, और के जो पहला नोड था और उसका जो पेरेंट नोड है वो तो नल है, इस वजह से उसका कंडीशनल फ्रीक्वेंट पेरेंट ट्री नहीं बन सकता। इसके बाद हमने एक कंडीशनल पैटर्न ट्री का हमने कंडीशनल फ्रीक्वेंट पैटर्न ट्री हमने बनाना है। वो कैसे बनाना है कि जैसे अब यहाँ पर देखेंगे कि इस तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो इन तीनों कंडीशनल पैटर्न बेस में के कॉमन आ रहा है, तो हमने कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो हमने उसको ऐड कर दिया, ठीक। फिर इस नीचे ओ आइटम में देखेंगे कि के ई कॉमन आ रहा है इनकी, और इनकी जो की है वैल्यूज़ उनको ऐड अप कर दें, तो के ई 3 आ रहा है। फिर के ई फिर एम आइटम के कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन पैटर्न बेस में जो कॉमन आ रहा है वो के आ रहा है, तो इनकी भी वैल्यूज़ को ऐडअप करके के की वैल्यू 3 हो जाएगी। और आइटम ई में के कॉरस्पॉन्डिंग कंडीशन पैटर्न बेस में के 4 है, तो ये एक सिंपल सिंगुलर पैटर्न है, तो हमने सिर्फ यहाँ पर के 4 लिख देंगे। फिर अगले में इस तरह करेंगे कि हमने ईच आइटम के कॉरस्पॉन्डिंग एसोसिएशन रूल को डिफ़ाइन कर देंगे, पैटर्न फ्रीक्वेंट पैटर्न जनरेटेड से हम एसोसिएशन को कर देंगे, डिफ़ाइन करेंगे, जैसे कि के वाई
जो था उसके एसोसिएशन की वैल्यू 3 आ रही है। के ओ ई ओ मतलब ओ आइटम के ट्रांसपोर्टिंग कौन कौन से और वैल्यूज़ की एसोसिएशन और उनकी वैल्यू क्या है, जिस तरह के ओ के साथ के भी है, ई भी है, और ओ के साथ ए के दोनों भी आ रहे हैं और इनकी वैल्यू 3 है। इसी तरह एम है, इस तरह एम की वैल्यू भी 3 आ रही है। एम के साथ की है तो उसकी एसोसिएशन डिफ़ाइन कर दी है और उसकी वैल्यू 3 है, और ई भी 3 है। अब यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि मिनिमम सपोर्ट वैल्यू भी 3, मिनिमम सपोर्ट वैल्यू 3 की कंडीशन भी चेक हो रही है। तो मैम ये था हमारा एफ पी एल्गोरिदम, जिसको मैंने अभी एग्जांपल के थ्रू आपको डिफ़ाइन किया है। इसके बाद आपको कोड रूमा अली ऑल दो के कोड हम दोनों ने इम्प्लीमेंट किया, लेकिन एज सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन रूमा अली आपको कोड की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।